ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज फिल्म इंडस्ट्री की भरमार रही। अगर हम बात करें मधुर भंडारकर, रवि किशन, हेमा मालिनी समेत तमाम दिग्गज अभिनेता आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बने। हमारे साथ एक मेहमान भी हैं जो गंगा पर एक फिल्म बना रही हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इनकी एक फ़िल्म है जिसको कैलिफोर्निया से इनको सपोर्ट किया जा रहा है इस फिल्म को बनाने के लिए। इनसे सीधे बात करते हैं, आपकी फ़िल्म की स्क्रिप्ट क्या है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और इतनी अद्भुत और बढ़िया यूपी इन्वेस्टर समिट हो रही है ग्लोबल, इट्स अमेजिंग। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और आधे टाइम कैलिफोर्निया रहती हूँ। तो मेरी नमामि गंगे पर एक विकास की गंगा नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें गंगा यात्रा है, स्वर्ग से गंगा अवतरण, गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा, गीत और कविताओं में। और साथ ही मैंने उस पुस्तक का विमोचन माननीय गंगा मंत्री उस समय नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने किया था। उसके बाद हमने एक स्टोरी लिखी है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो ये गंगा स्वच्छ हो रही है तो काशी से कैलिफोर्निया को कनेक्ट करते हुए ये स्टोरी है। और इसमें हम विश्व के अनेक देशों के लोगों को लेंगे। गंगा स्वच्छ हो रही है, हो गई है, ये बहुत ही हमारे लिए अभिमान का विषय है। साथ ही जो राम मंदिर बन रहा है हम उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेरी लेटेस्ट बुक थी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, उसमें विश्व के 45 देशों के लोगों से मैंने कलेक्शन लिया है। तो जो प्यार मिल रहा है हमारे देश को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे योगी जी को, तो डबल ग्रोथ इंजन की सरकार है और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि आपकी जो फिल्म है उसकी स्क्रिप्टिंग आपने बताई कि गंगा का अवतरण जो होता है उसके बाद से लेके और कुछ कहानी में कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने डाला है? जी, ये मेन गंगा की जो स्टोरी है ये काशी से शुरू हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो सांसद हैं और काशी को क्योटो की तरह डेवलप कर रहे हैं, तो ये स्टोरी वहाँ की है। जैसा कि अभी हमारे आईबी मिनिस्टर कह रहे थे कि बहुत ही पारिवारिक फिल्में आजकल कम बन रही हैं, कंटेंट जो है बहुत ही हिंसक हो रहा है। तो ये हमने एक बड़ी पारिवारिक फिल्म की स्टोरी लिखी है और इसको इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स हमको कैलिफोर्निया से सपोर्ट कर रहे हैं। सेतु फाउंडेशन है, इंड यूएस सेतु फाउंडेशन की को-फाउंडर डॉक्टर नंदिनी टंडन और प्रिया टंडन। अच्छा, आप ये बताइए जैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, अगर जो आप स्क्रिप्ट आपने लिखी है इसका? जी, हम यहाँ पे इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रोडक्शन हाउस की तलाश में हैं। अच्छा। और साथ ही हमारी अभी अनुराग ठाकुर जी से भी बात हुई है, तो शीघ्र ही हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे जैसे कि उम्मीद है। यहाँ पर आने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इस समिट में आपके आने का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ी समिट हो रही है तो हमको आना ही था। और ये फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फिल्म है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश काफ़ी रिबेट्स दे रही है, तो मेन उद्देश्य यही है कि हमको प्रोडक्शन और वो सब भी मिले, डायरेक्शन वाले लोग मिले। तो कैलिफोर्निया से इसका आ रहा है, हमारे पास सपोर्ट आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लगे स्टार्टअप्स का भी जायज़ा लिया था और यहाँ पर आकर के ये कार और इसके साथ में ये रोबोट, इसका भी निरीक्षण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस डिवाइस को जिसने फॉर्म किया है वो हमारे साथ खुद साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी जब आए प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने क्या देखा और आपसे क्या बात कही? जी, तो मेरा नाम मिलिंद राज है और मैं एक रोबोटिक साइंटिस्ट और इनोवेटर हूँ। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने हमारे स्वयं निर्मित स्वदेशी और तकनीक से लैस इतने सारे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के उदाहरण देखे थे, जिनमें से उन्होंने सबसे पहले देखा था वो था ये रोबोट। ये रोबोट एक आम रोबोट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो बना है ये बना है पराली से, यानी कि स्टबल से। जो पराली जला देते थे किसान, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता था, अब वो पराली, वो वेस्ट हमारे लिए एक ट्रेजर है। वो वेस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मटेरियल है, एक तकनीक और टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद इसमें इस रोबोट की खासियत क्या, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी रोबोट की खासियत ये है कि ये हॉस्पिटल्स में कोविड के टाइम पे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में दवाइयाँ ले जाना, दवाइयों को डिलीवर करना और पेशेंट की रिपोर्ट और सारी चीज़ों को लेने का काम भी करता था। तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया था और प्रमोट किया था, जिससे कि वायरस कम से कम फैले। पिकअप करता है दवाई। तो ये जब चलता है तो इसका एक डोर है वो ओपन हो जाता है, जो सेंटर में आप देख रहे हैं वो उससे होता है, ऑटोमेटेड होता है। यहाँ सिक्योरिटी की वजह से मना कर रखा था, तो उसके अंदर से एक रोबोटिक आर्म निकलता है और उससे आप सारी चीज़ें, मतलब इवन आप पन्ने भी उठा के इस रोबोट के अंदर डाल सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ थी आप जिसको बताना? दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो चीज़ है वो आपकी ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है
ये आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टीम है वो एक छोटे छोटे लखनऊ के 4 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर ये चीज़ को इसका निर्माण किया है। ये जो कार है ये ना ही प्रदूषण फैलाती है और साथ ही साथ फैले हुए प्रदूषण को एब्जॉर्ब और कम करने का काम करती है। ये 5G एनेबल्ड है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक 5G स्पेक्ट्रम का विजन, एक मिशन है जो कि उन्होंने तोहफे के रूप में पूरे देश को दिया है। ये जो आपने फॉर्म किया, इसमें क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया है, क्या है उसमें टेक्नोलॉजी? ये 22 गेज की मेटल शीट पे है, ये बेहद मजबूत मटेरियल पे है, ये एक बार के चार्ज में 80 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है और ये अपने आप में एक दुनिया की अत्याधुनिक कार है जो कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश से निर्मित, यहीं की इन्वेंटेड और मेड इन यूपी, मेड फॉर द वर्ल्ड है। सिर्फ एक कार अभी फॉर डेमोस्ट्रेशन 3 बनाई है आपने? हाँ 3 है, बट यहाँ हम 1 लाए हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये देखिए, भूकंप आने पर लोगों की पहचान करना कि मलबे के अंदर कितने लोग दबे हुए हैं, ये एक डिवाइस इन्होंने फॉर्म की थी, इसके बारे में भी जानते हैं। इस डिवाइस की खासियत बताइए। ये जो डिवाइस है इसमें जो अभी हाल में ही एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, भूकंप के जब आया था तो एक बिल्डिंग गिरी थी लखनऊ में, तब हमने ये 3 से 4 घंटे में ये डिवाइस बनाई थी जो कि मलबे में फंसे लोगों को हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिएक्टिव से हम लोग ये पता लगा रहे थे कि कौन सा कहाँ फंसा है। कोई छोटा संकेत देता था, हम फिर उठा लेते थे और वहीं पे एक गड्ढा खोद के उनको बचाना शुरू किया था। इस डिवाइस की मदद से हमने कम से कम 14 लोगों को वहाँ से निकाला था और इतने बड़े हादसे में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ बची थी। और ये एक ड्रोन है, इसके बारे में भी जानते हैं। ये एक ड्रोन है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। ये ड्रोन एक अत्याधुनिक ड्रोन है जो कि अपने स्टेट का निर्मित है, अपने लखनऊ का इन्वेंटेड है। ये एक खेती का ड्रोन है जो कि ज़मीन में 3 से 4 फीट नीचे बीच की कंडीशन क्या है उसका वो डेटा एनालिसिस और रिकॉर्ड निकाल सकता है। और यही नहीं, ये एक खेती का उज्जवल भविष्य और अत्याधुनिक किसान को एक नई रूप का टेक्नोलॉजी प्रयोग करने के लिए ये बहुत सहायता करता है। और अगर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर इधर क्या उसके बाद एक और डिवाइस है, उसकी भी बात कर लें। इसके बाद इनके पास ये जो है ये आपका डिफेंस का है, ये एंटी लैंडमाइन रोबोट है। ये लैंडमाइंस को ढूंढता है और उनको डिफ्यूज़ करने का काम करता था। ये डिफेंस का प्रोजेक्ट है, इसमें 36 cc 2 स्ट्रोक इंजन सिस्टम लगा हुआ है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जैसे आपने ये डेमोस्ट्रेशन लगाए, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपको क्या बेनिफिट आपको लग रहा है जैसे आपने डेमोस्ट्रेशन लगाया? जी, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको बहुत सारे लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है और हम ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक गवर्नमेंट ने एक अवसर दिया था कि अपनी चीज़ को आप दिखाइए दुनिया को, और उनके पूरे एक उम्मीदों पे खरे उतरना एक हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इससे एक पूरे प्रदेश को भी एक नाम उज्ज्वल हुआ और हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला, पूरे युवाओं को किस तरह से आगे चल के जॉब क्रिएशन और यूथ को हेल्प होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट में इसमें क्या आपको? हाँ बिल्कुल, तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा सहयोग उन्होंने किया, एक अवसर दिया और खुद स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के इतने बड़े एक शख्सियत खुद आए। इसको जब आपने ये सब इस्टेब्लिश किया तो उसमें क्या बीटेक के छात्र कितने थे और किस कॉलेज से थे वो छात्र? तो हमारी टीम में एक्चुअली ये है कि हम लोग टैलेंट ओरिएंटेड ज़्यादा देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस डिग्री के हो तभी आप वो चीज़ कर सकते हो। आप हर इंसान में एक अपना टैलेंट होता है, उसको पहचानने में हम उसकी मदद करते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। जी, के स्टार्टअप्स यहाँ पे लगे, हज़ारों की संख्या में लोगों का है। अगर आपके विभाग की बात करें, इसको आप अपने विभाग से कैसे समन्वय बैठाएंगे? अवश्य। कल हम लोग ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें कि बहुत सारी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो स्वयं समाज कल्याण का काम कर रही हैं। कैसे? जो आउटसोर्सिंग करती है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स अपने ट्रक बनाने के लिए, उसमें वो बहुत सारा अंश डिप्राइव्ड कम्युनिटी से, वंचित समाज से लेते हैं। कई कंपनियों ने तय किया कि उनके बोर्ड पे या उनके स्टाफ में 3% महिलाएं होंगी। यद्यपि ऐसा कोई कानून अभी नहीं है, लेकिन स्वतः वो कर रही हैं। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सत्र कल हुआ, सबने अपने अपने विचार रखे और हमको आशा है कि उन विचारों को और आगे बढ़ाने से और कंपनियां समावेशी व्यवहार करेंगी। तो समाज को साथ लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास, ये सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। लेकिन ये विचार प्राइवेट कंपनीज में स्वतः आगे बढ़ के आया है और वो विकास ही किया जिसमें सब साथ ना हो। जब साथ होंगे तब मजा आएगा। अभी आप गए थे काउंटर एक कानपुर का, अगर बात कर लें तो कबाड़ से जुगाड़ आपको ब्रीफ भी कर रहे थे, क्या था वो टेक्निक, आपको कैसा लगा?
जो बहुत अच्छा लगा, जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें एक फ़ोल्डर मिलता है, गले में जैसे मैं लटका रखा ये मिलता है, तो उन्होंने बच्चों ने इस तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको लिया है और सभी चीज़ों को रिसाइक्लेबल बनाया है या बायोडिग्रेडेबल बनाया है। वरना सही बात है, जैसे मैंने ये लिया तो इसमें ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है और भी थोड़ी देर में वेस्ट हो जाएगा, पर अगर इसको हम रीयूज़ कर पाएँ तो अच्छा होगा, धरती माँ के लिए भी अच्छा होगा, अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा। आज ग्लोबल यूनिवर्सिटी का समापन है, कुछ आप कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों से? 10 लाख का टारगेट हम लोग लेके चले थे और करीब 34 लाख के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ये इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर और योगी जी के ऊपर देश विदेश के उद्यमियों का, उद्योगपतियों का कितना विश्वास है। क्यों है? क्योंकि कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया और सबसे बड़ी बात, एक माहौल अच्छा बनाया गया है। आप आज देखें, चाहे युवा साथी हों, चाहे मेरे उम्र के हों, चाहे और उम्र के हों, सबके मन में एक जोश है, कुछ करने की ललक है। निश्चित रूप से हर एक का जोश जो है वो सफल होगा और जो 10 लाख के टारगेट पे 34 लाख हम लोग, करोड़, 10 लाख करोड़ के टारगेट पे जब हम 34 लाख करोड़ पहुँचे हैं, ये इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है, द्योतक है। स्टार्टअप्स के काउंटर में तमाम कानपुर से भी कई लोग आए हुए हैं, कानपुर के कुछ मानस जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे आप? निस्काम टेक्नोलॉजी IIT कानपुर में इंक्यूबेटेड कंपनी है और हम बेसिकली ब्रीथिंग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, मैथमेटिकल सिमुलेशन, डिज़ाइन क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम हाइड्रोजन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बैटरी फ्यूल सेल एफिशिएंसी, इन सभी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने NCRTC को कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जिनके द्वारा हमने एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन किया है, कम से कम 10 से 20% बिजली बिल रिड्यूसिंग की तरफ जा रहे हैं और ग्रीन एनर्जी पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ICU वेंटिलेशन से बहुत फ़ायदा हो रहा है ICU को, स्पेशली हॉस्पिटल्स में। किस तरह का फ़ायदा आप बताना चाह रहे हैं? सर, आफ्टर कोविड वेंटिलेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जितने भी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स हैं सभी जानते हैं कोविड का केवल अगर कोई इलाज है तो वो वेंटिलेशन है, नेचुरल वेंटिलेशन। इन दैट हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन की तरफ जोर देते हैं CFD सिमुलेशन के थ्रू और उसके द्वारा कोविड स्प्रेड नहीं होता है, कोई भी वायरस स्प्रेड नहीं होता है। अदर देन दैट डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, लाइक फैन। ये प्रोडक्ट कब तक मार्केट में आ जाएगा? सर, ये ऑलरेडी मार्केट में है, आप यहाँ पे हमारी लिस्ट देख सकते हैं। हम DRDOs वगैरह के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कई जगहों पे हम काम कर रहे हैं। स्टार्टअप में सबसे ख़ास बात एक ये है कि जिन बच्चों को यहाँ पर स्टार्टअप में प्रदर्शनी का मौका दिया गया है, एग्जीबिशन लगाने का मौका दिया गया, उनमें से एक ख़ास छात्र भी हमारे साथ है जिसको लंदन में इनवाइट किया गया। 5000 स्टार्टअप्स में से सिर्फ 15 स्टार्टअप चुने गए थे, उनमें से एक स्टार्टअप इन्होंने भी तैयार किया हुआ। इसके बारे में खुद इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आपने क्या चीज़ इनोवेट करी है? मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करते हैं। मेरी कंपनी का नाम है यूनिको। यूनिको का मतलब है यूनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जिसमें कि हम लोगों को प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, जो भी वो अपने दिनचर्या में या अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बुके होता है, हम सबसे पहले बुके लोगों को देते हैं हर इवेंट में। हमने उसका ऑल्टरनेटिव बनाया, जिसमें कि हमने महज 100 रुपये में प्रोडक्ट दिया, जो कि जिसमें 10 बीज दिए। जैसे कि हमने नोटपैड बनाया है, वो एक ऐसा नोटपैड है जो कि कॉटन के वेस्ट से बनाया और उसमें बीज हैं। मतलब अगर आप उस नोटपैड को भर जाए, आप उसको फाड़ो और गमले में डाल दीजिए, उससे तुलसी का पेड़ उग जाएगा। ऐसे इनोवेशंस हमने 50 से भी ज़्यादा करी हैं। फिर अभी हम लंदन भी गए, ऑडी ने सपोर्ट किया। हमने महज 30,000 रुपये से शुरुआत करी थी, घर से लड़ाई करके, क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घर वालों को मनाना, फिर सपोर्ट मिलना, बूटस्ट्रैप मिलना। फिर हमने खुद से मेहनत करी, मेट्रो तक में सामान बेचा, वहाँ से एक जिद और जुनून आई और हमने पर्यावरण के लिए प्रोडक्ट्स बनाए। आज हमारे प्रोडक्ट्स PM हाउस तक और अलग अलग कंपनीज द्वारा यूज़ होता है। आपने जिस तरह से मेहनत की युवाओं के लिए, एक तरह से आप आइडियल भी हैं। मेट्रो में आपने किस तरह के प्रोडक्ट को आपने? तो जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने 30,000 रुपये से शुरुआत करी। सबसे पहले मम्मी को बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो माँ बोली कि जब तुम्हें नौकरी तो क्या करना है, तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने मेट्रो में सामान बेचा। फिर अभी मैं रिसेंटली मेट्रो मैन ऑफ इंडिया से मिला और DMRC के MD से मिला और अभी हमारे प्रोडक्ट DMRC में भी जाते हैं। तो इस तरीके से बस एक स्टार्टअप के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको भी खुद का कुछ स्टार्ट करना है तो लाइफ में एक जिद और जुनून रखिए, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। जो आपने प्रोडक्ट इनोवेट किया है उसकी ज़रा सिलसिलेवार तरीके से अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें, किस तरह से आपने उसको इनोवेट किया?
तो जैसे कि हम लोग ऑफिस में फ़ोल्डर यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक का होता है। एक ऑफिस में इतने ज़्यादा फ़ोल्डर यूज़ होते हैं, तो हमने रिसाइकल्ड पेपर से पल्प बना के हैंडमेड फ़ोल्डर्स बनाए हैं, जिसके अंदर सीड्स हैं। मतलब फ़ोल्डर यूज़ होने के बाद भी अगर आप उसको फेंक देंगे या कचड़े में भी जाएगा तो वो गल जाएगा, क्योंकि कूड़े पे इतना ज़्यादा प्लास्टिक जो वेस्ट हो रहा है, हमने उस सारे प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं। इसके साथ इस समय आपके साथ और कौन कितने लोग हैं साथ में? आपके साथी होंगे, कितने और लोग आपके साथ? तो ये स्टार्टअप मैंने अपने से स्टार्ट करके, हम 2 ही भाई हैं। मैंने दूसरे बड़े भाई को, अतुल त्रिपाठी को, बोला कि आप वो मेरे साथ आएँ, और हम दोनों भाइयों ने मिलके इसको स्टार्ट किया। आज हमारे पास 25 लोग हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं यूनिको के अंदर, सब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ बनाती हैं, जैसे कि जेल के कैदी लोग, स्पेशली एबल्ड लोग, ऐसे लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती, हम उनको नौकरी देते हैं और लोगों को एक मौका देते हैं कि वो आके हमारे साथ काम करें और यूनिको का हिस्सा बने, ताकि अगर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदे तो वो पर्यावरण को तो हेल्प करे ही करे, साथ ही साथ ऐसे वर्क को भी सपोर्ट करे जिनको जल्दी दुनिया सपोर्ट नहीं करती। लंदन में आप जब गए तो लंदन में आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? तो जैसे कि लंदन में हम लोग जब गए ऑडी की तरफ से, तो वहाँ पे हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, लोग उसमें इतना बिलीव करते हैं और उसकी वैल्यू भी है। लाइक वहाँ पे लोग 500 रुपये वाली प्रोडक्ट हमारा लगभग 5000 का वहाँ पे सेल होता है, एंड पीपल वैल्यूड कि हाँ ये प्रोडक्ट में वैल्यू है। यहाँ पे भी लोगों को कन्विंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले लोगों को बताना कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये ऑल्टरनेटिव है, अगर महंगा होगा तो हम बदलेंगे कैसे। तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग पहले से ही अवेयर हैं कि हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करना चाहिए। बिल्कुल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एग्जीबिशन में यहाँ पर एक रॉकेट के इंजन की भी एग्जीबिशन लगाई गई है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या प्रोडक्ट्स है आपका और इसकी खासियत क्या है? जी, मेरा नाम इंद्र नारायण चौधरी है। मेरा स्टार्टअप है IIT कानपुर का। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्रोडक्ट में आप देख पा रहे हैं ये एक रॉकेट का इंजन है जो कि 3D प्रिंटेड है, and this rocket engine will be propelled by green propellant. So we are making our own green propellant. अच्छा, हिंदी में तो हिंदी में तो बोलना मुश्किल होगा। So we are making our own launch vehicle. So this is the engine of that launch vehicle. We can reuse it again and again 10 to 12 times. So this is the USP of our engine, and as you can see, this is the Rupak launch vehicle. So this is 2-stage launch vehicle. The payload size we are taking that is 250 kgs, and we are targeting to achieve 700 to 800 kilometers up to Leo. So these are some of the USP of our product, and as you can see on the screen, this is our Engine Shakti ES30, which is bipropellant semi-cryogenic liquid rocket engine. And this is electric pump fit system कहाँ पर यूज़ करेंगे और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? जी, इसकी कॉस्ट, हमारी जो लॉन्च व्हीकल की कॉस्ट टोटल वो लगभग 15 करोड़ आएगी जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे लाएंगे। ओके, उससे पहले पूरे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 850 CR है, 850 करोड़। तो वी आर लुकिंग फॉर सम फंड्स, एंड हमें DST से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से, एंड STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से हमें ग्रांट्स मिले हुए हैं कुछ। तो वी आर यूजिंग दैट, एंड उस पैसे को हमने यूज़ करके यहाँ पर ये छोटा सा इंजन बनाया हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एग्जीबिशन में तमाम युवाओं को मौका दिया गया है। ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने अपनी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई हुई है। उनमें से एक अगर हम बात करें तो लखनऊ के भी हैं कुछ छात्र। आपने यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ? सर, हमारा हैंड क्राफ्टेड अपैरल्स है यहाँ पे। जैसे आपने अभी तक की चिकनकारी सुना होगा, तो चिकनकारी अभी तक के जिस तरीके से चला आ रहा था कुर्तियों में, साड़ियों में, दुपट्टों में, पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल एक नया रूप दे रहे हैं कि अगर आज के युवाओं को कुछ चाहिए, अगर हमें फॉर्मल वेयर में पहनना हो चुका, अगर हमें कोट में चाहिए हो, जैकेट में चाहिए हो, या कोई बाहर अगर हमें सामान भेजना हो, जैसे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं तो वो सब बाहर से आए हुए हैं, तो अगर उनको कुछ शर्ट्स में, पैंट्स में, ड्रेसेस में कुछ चाहिए हो, तो उस तरीके का चिकनकारी हम बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस के साथ अपनी जो कलाएं चली आ रही हैं लखनऊ की पुरानी, उन सबको हम आगे बढ़ावा देते हैं। और हमने अपने कारीगरों को खुद ट्रेन किया। मैं खुद निफ्ट गांधीनगर से फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने जो पुराने अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो चल रहे थे उन सबको आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसको वेस्टर्न कल्चर में फ्यूज़ करके अपने जितने भी क्राफ्ट्स हैं, जैसे गुजरात का हो गया, जयपुर का ब्लॉक प्रिंट हो गया, अजरक हो गया गुजरात का, लखनऊ का चिकनकारी, सब फ्यूज़ करके एक नया नज़रिया दिया है हमने अपने पुराने क्राफ्ट्स को। तो यहाँ पर जो आपने चिकनकारी के लिए जो कारीगरों को आपने
अपने साथ टीम में लिया है। तो क्या एक कंपनी आपने डिज़ाइन करी या कैसे आपने किया? सर हमारा एक डिज़ाइन स्टूडियो है। मैं बहुत बड़े स्तर से तो नहीं स्टार्ट कर पाई, तो मैंने अपने घर से ही अपने घर पे एक डिज़ाइन स्टूडियो बनाया। वहाँ पे लोगों को छोटी छोटी जो लड़कियाँ होती हैं जो काम अभी तक पढ़ाई कर चुकी हैं, आगे नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको एक रोज़गार देने का काम चालू किया है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपना काम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ सके। तो मैं अपने कारीगरों को बहुत अलग तरीके से डील करती हूँ। मैं अपने कारीगरों को एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक डिज़ाइनर की तरह बताती हूँ। आप बताइए कौन सा इसके साथ कलर जाएगा, आप मुझे बताइए ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा कि ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अभी शुरुआत जो आपकी हुई है, लगभग कितना क्या टर्नओवर आपका, कुछ शुरुआत हुई है आपकी? सर शुरुआत हुई है, मैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स ऑनलाइन सेल करती हूँ, तो अभी तो थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि अभी 1 ही 2 साल हुआ है, ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है। तो अभी प्रोडक्शन में, मार्केटिंग, सेल्स में थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। पर हाँ, आने वाले 5 सालों में अगर गवर्नमेंट हमें इसी तरीके से सपोर्ट करती रही तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टर्नओवर वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि युवाओं को किस तरह से इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स किया, उसके बाद आकर के लखनऊ की जो चिकन बाज़ार है, चिकन की जो कारीगरी है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है, इसको नई नई डिज़ाइन में तब्दील करके ये देश के साथ साथ विदेशों में भी भेजने के लिए, इसके लिए इन्होंने शुरुआत की है। और इसी तरह के स्टार्टअप से इन युवाओं को बेहद सपोर्ट मिल रहा है और लगातार ये उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना कर रहे हैं। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।